अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं कासिम टीवी। हम सब लोगों से अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें टूट जाती हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कैसा लगेगा अगर हम सैर व तफरी के लिए किसी म्यूज़ियम जाएं और वहां जाकर कोई बहुत ही कदीम और कीमती चीज़ तोड़ दें। आज मैं आपको कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में बताने वाला हूं जिनको बेवकूफ़ सियाहों ने तोड़ डाला। तो बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। हम जब भी किसी क्लॉक म्यूजियम जाते हैं तो हमें वहाँ बहुत सारी पुरानी घड़ियाँ देखने को मिलती हैं। कदीम होने की वजह से ये ख़राब तो हो जाती हैं, लेकिन इनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये आदमी भी ऑस्ट्रेलिया के नेशनल क्लॉक म्यूजियम में घड़ियों की नुमाइश के लिए आया था, लेकिन अचानक इसको उलझन होना शुरू हो गई कि ये घड़ियां चल क्यों नहीं रही। इसने एक घड़ी के मुख्तलिफ हिस्सों को छेड़ना शुरू कर दिया, इस उम्मीद से कि शायद यह घड़ी चल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा घड़ी जमीन पर गिर गई और पुर्जा पुर्जा हो गई। इसने जल्दी से पुर्जों को इकट्ठा किया और वहां से चलता बना। सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। इस आदमी का आइंदा म्यूजियम में आना बैन कर दिया गया। पेरिस को सिटी ऑफ लव कहा जाता है और इसमें एक ब्रिज है जिसे पोंडस ब्रिज कहते हैं। जब भी कोई शादीशुदा या गैर शादीशुदा जोड़ा पेरिस जाता तो वो इस ब्रिज की ग्रिल पर एक पैडलॉक लगा देता था। उनके मुताबिक ये लॉक इस बात की गारंटी है कि वो हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और ये कभी भी जुदा नहीं होंगे, चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें। लेकिन हम जानते हैं कि पैडलॉक का वजन कम नहीं होता, जिसकी वजह से इस ट्रेंड के शुरू होने के 5 साल बाद ही ब्रिज पर 45 टन यानी 40,823 किलो के पैडलॉक लग चुके थे। 200 साल पुराना पोंडस ब्रिज ये वजन बर्दाश्त नहीं कर सका और टूट गया। मेरा ख्याल है कि इस ब्रिज के टूटने के बाद बहुत सारी तलाकें हुई होंगी। हम में से हर कोई जिंदगी में कम से कम एक बार लड़खड़ा कर गिरा तो जरूर होगा। ऐसा ही एक आदमी के साथ हुआ था जो कि इंग्लैंड के एक म्यूजियम फिट्जविलियम की सीढ़ियां उतर रहा था। उस आदमी के शू लेसिस खुले हुए थे जो इसने नोटिस ही नहीं किए। इस बेचारे का पाँव शू लेसिस में अड़ा और वो लुढ़कता हुआ सीढ़ियों से नीचे आया और इसकी टक्कर वहां पर पड़े हुए गुलदानों से हो गई। खुशकिस्मती से आदमी को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वहां पर रखे हुए तीनों गुलदान टूट गए। इन तीनों गुलदानों की मजमूई कीमत 9,86,00,000 रुपए थी, क्योंकि ये गुलदान चाइना के एक बादशाह से मुंसलिक थे। इस पूरे मामले में अनफेयर बात यह थी कि उस आदमी की कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी उसे फाइन पे करना पड़ा और उसका म्यूजियम में आना भी बैन कर दिया गया। शायद फुटबॉल के शायकीन किसी और खेल के शायकीन की निस्बत बहुत ज्यादा जज्बाती होते हैं। 2015 में डच फुटबॉल के 7,000 शायकीन मैच देखने के लिए रूम आए थे। रूम आने के बाद इनमें से बहुत से लोगों ने शराब पी ली थी जो कि इनको बुरी तरह चढ़ गई थी। इन्होंने रूम के 2 मशहूर चौकों पर कब्जा कर लिया और तोड़ फोड़ शुरू कर दी। वहां के दुकानदार तो अपनी अपनी छतों पर चढ़ गए। इनमें से एक चौक पर एक फुवारा लगा हुआ था जिसका नाम फाउंटेना डेला बार्क्सिया था। इसे 1627 में तामीर किया गया। ये रूम का मशहूर तरीन फुवारा था। इन पागल शराबियों ने अपनी शराब की बोतलें पेशाब के साथ भरकर इस पर फेंकना शुरू कर दी, जिससे ये बुरी तरह टूट गया। इनमें से 23 डच शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन शराबियों की वजह से कुल 30 लाख यूरो यानी 52 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये रकम वाकई में बहुत बड़ी है। पाब्लो पिकासो शायद अब तक के सबसे बड़े पेंटर हैं और उनके काम की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। यही वजह है कि जब उनकी एक सबसे पुरानी पेंटिंग द एक्टर किसी हादसे में खराब हुई तो उसकी कीमत $100 मिलियन यानी 16 अरब 8 करोड़ रुपए से गिरकर कौड़ियों पर आ गई। हुआ कुछ यूं था कि मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में
ये चीजें दिखाकर क्लासेस दी जाती थी। एक दिन इस पेंटिंग को जमीन पर रखा गया ताकि लोग इसे बेहतर तरीके से देख सकें। इत्तेफाक से उसी दिन एक खातून जिसका ध्यान किसी और तरफ था, चलते हुए लड़खड़ाकर इस 105 साल पुरानी पेंटिंग पर गिर गई और इसको 2 हिस्सों में फाड़ दिया। 16 अरब रुपए वाकई एक दिल दहला देने वाली रकम है। अगर आप ऐसी ही दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल कासिम टीवी को सब्सक्राइब करें।